तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत। योगमय जीवन हमारा, योगमय हो विश्व सारा, योग ही आधार। प्रणाम, नमस्कार। विवेकानंद केंद्र परिवार की ऑनलाइन योग फैमिली को मेरा सादर नमस्कार। आज के इस विशेष सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत सरकार के प्रोटोकॉल के अनुसार अभ्यासक्रम करने वाले हैं, किंतु प्रारंभ अपनी पुरानी वैदिक परंपरा से ही करेंगे। सर्वप्रथम भगवान कृष्ण की एक वाणी का चिंतन करते हुए और फिर आगे के सत्र को आगे बढ़ाएंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं, दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाया सुरीमता माँ शुचम संपदम देवीम अभिजातोस्य पांडव। अर्थात प्रत्येक मनुष्य में दो प्रकार की संपदाएं ईश्वर ने दी हैं, देवी संपद और आसुरी संपद। प्रत्येक व्यक्ति में होती है। हमें अपने सात्विक प्रयासों से अपने कर्म जो हम करते हैं, उन कर्मों के दृष्टिकोण को देखते हुए किस प्रकार का दृष्टिकोण हम प्रत्येक कार्य के भाव में हम रखते हैं, वह हमारी जीवन में आसुरी और देवी संपद को प्रदान करने वाला होता है। और इसका विभेद करते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो दैवी संपत्ति होती है वह आपको मुक्त करती है, और जो आसुरी संपत्ति होती है वह आपको बंधनों में बांधने वाली होती है। तो हम सब इस जो कल हमने योग सत्र का समापन किया है, आज विशेष योग सत्र का हम आह्वान कर रहे हैं। तो इस पूरे काल के दौरान, पूरे समय के दौरान हमें एक बात का चिंतन अवश्य अपने जीवन में करना चाहिए कि हमें अपने जीवन में आगे ही बढ़ना है, उच्चतर स्तर के ऊपर जाना है। जिस स्तर पर हम हैं, जिस स्टेप पर हम हैं, उस स्टेप से एक स्टेप आगे बढ़ना है। बस यही प्रयास हमारा जीवन में अनवरत चलता रहता है। अगर चलता रहता है तो हम निश्चित रूप से दैवी संपत्ति की ओर गमन करने वाले होंगे। आइए आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। अपनी पीठ कमर गर्दन सीधी करके बैठें। चिन्ह मुद्रा बना लीजिए। अंगूठा और तर्जनी को हल्के से स्पर्श करते हुए आंखें बंद करते हुए ईश्वरीय चिंतन कीजिए। श्वास और प्रश्वास पर अपने ध्यान को एकाग्र करने का प्रयास कीजिए। धीमा और गहरा श्वास लेने का प्रयास। श्वास और प्रश्वास के साथ तापमान का अंतर भी अनुभव कीजिए। श्वास लयबद्ध हो, गहरा हो, उसके प्रति हम सजग रहें, ऐसा भाव रखते हुए ईश्वरीय तत्व का चिंतन, उसके प्रणव स्वरूप का ध्यान। नमस्कार मुद्रा लेते हुए प्रार्थना। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। योगमय जीवन हमारा, योगमय हो विश्व सारा, योग ही आधार अपना, योग ने सबको संवारा। योगमय जीवन हमारा, योगमय हो विश्व सारा, योग ही आधार अपना, योग ने सबको संवारा। योगमय हो विश्व सारा।
आदि व्याधि उपाधि ऐसे संक्रमण हो चाहे जैसे, आदि व्याधि उपाधि ऐसे संक्रमण हो चाहे जैसे, योग प्रतिरक्षा कवच है, योग प्रतिरक्षा कवच है, वीर बन खेलो अखारा, योगमय जीवन हमारा, योगमय हो विश्व सारा। योग जीवन की कला है, योग भारत ले चला है, योग जीवन की कला है, योग भारत ले चला है। यम नियम को साध करके, यम नियम को साध करके हम बढ़ाए योग धारा, योगमय जीवन हमारा, योगमय हो विश्व सारा। दिव्य जीवन का ये पथ है, संतुलित गतिमान रथ है, दिव्य जीवन का ये पथ है, संतुलित गतिमान रथ है। पार्थ हम इस योग रथ के, पार्थ हम इस योग रथ के सारथी श्री कृष्ण प्यारा, योगमय जीवन हमारा, योगमय हो विश्व सारा। योग से निर्मित है सृष्टि, योग देता दिव्य दृष्टि, योग से निर्मित है सृष्टि, योग देता दिव्य दृष्टि, योग ही हमको जगाता, ब्रह्म से हमको मिलाता, योगानंद अगम पारा, योगमय जीवन हमारा, योगमय हो विश्व सारा। योग ही आधार अपना, योग ने सबको संवारा, योगमय हो विश्व सारा। प्रार्थना के इन स्वरों के साथ श्वास भरते हुए दोनों हाथों को पीछे ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुकने का प्रयास। भारत भूमि को नमन, अपने इष्ट देव को नमन करते हुए आज के इस विशेष सत्र की शुरुआत हम करेंगे। दोनों हाथों को खोल लें, परस्पर मलिए, हथेलियों के बीच ऊष्मा को उत्पन्न कीजिए। कटोरियां बनाते हुए बंद आंखों पर रखें, धीरे से नेत्रों को खोलें। भारत सरकार का यह जो विशेष योग सत्र है, इसमें सूर्य नमस्कार का अभ्यास उन्होंने नहीं रखा है, लेकिन चूंकि हमने सूर्य नमस्कार इतने दिनों सीखा है तो सूर्य नमस्कार तो अपने को करना ही चाहिए। तो हम सबसे पहले जो उनके संचालन के जो अभ्यास हैं, संचालन के अभ्यास हम कर लेते हैं और फिर उनके आसनों के कुछ विशिष्ट अभ्यास हैं, उनको हम देखते हुए सीखेंगे और सीखते हुए फिर करेंगे। इस प्रकार से इसमें क्योंकि ज़्यादा समय अपने पास आज है भी नहीं और उनके आसन भी ज़्यादा हैं, तो हम देखते जाएंगे, सीखते जाएंगे, करते जाएंगे, साथ साथ में करेंगे। लेकिन बीच में जो उनका ग्रीवा संचालन और ये सारे संचालन के अभ्यास हैं, उनके पश्चात अपन सूर्य नमस्कार अपनी पद्धति से लगाएंगे। भले ही कल जो हमारा अभ्यास होगा उसमें सूर्य नमस्कार नहीं होगा, कोई बात नहीं, लेकिन आज हम अपना सूर्य नमस्कार तो अपन करेंगे और सूर्य नमस्कार करने के बाद में फिर उनके आसनों को अभ्यास करते हुए फिर आज के सत्र का समापन करेंगे। तो चलिए आइए खड़े हो जाए। भारत सरकार के जो प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल के अनुसार आज का सत्र अपन प्रारंभ करते हैं। तो चलिए आज भारत सरकार के प्रोटोकॉल के अनुसार अभ्यास करते हैं। धीरे से खड़े हो जाएं। भारत सरकार के प्रोटोकॉल में सर्वप्रथम लूजनिंग प्रैक्टिस ऊपर से शुरू होती है। सर्वप्रथम अपने ग्रीवा संचालन से शुरू करेंगे। 3-3 बार इस अभ्यास को दोहराएंगे। एक बार गर्दन को आगे झुकाएं, श्वास छोड़ते हुए, उसके पश्चात पीछे झुकाएं, श्वास भरते हुए 3 बार अभ्यास कीजिए। पूरी सजगता और मनःपूर्वक मन को क्रिया के साथ जोड़िए।
पूरी सजगता ग्रीवा संचालन पर। ग्रीवा की छोटी छोटी मांसपेशियों को इस क्रिया से संचालित किया जा रहा है। 3 बार हो जाने के पश्चात राइट और लेफ्ट बेंडिंग होगी। अपने कान को कंधों से स्पर्श कराने का प्रयास करेंगे। ग्रीवा संचालन का दूसरा प्रकार है ये। तीन बार इस अभ्यास को पूर्ण हो जाने के पश्चात हम ग्रीवा का ट्विस्टिंग करेंगे, घूर्णन करेंगे। 1 बार दाईं ओर, 1 बार बाईं ओर, 3 बार इन अभ्यासों को पूर्ण सजगता से कीजिए। चेहरे पर शांत भाव, रखते हुए तीन बार हो जाने के पश्चात अपनी गर्दन को ढीला छोड़ दीजिए आगे की तरफ से। 3 बार आगे से आधा घुमाएंगे और 3 बार पीछे से आधा घुमाएंगे। 1 बार दाएं से बाएं, 1 बार बाएं से दाएं, दाएं से बाएं। इस प्रकार से करते हुए यह पूरा हो जाता है। हमने ग्रीवा संचालन में विभिन्न रिसर्चों को देखा है कि लंबे समय तक ग्रीवा को पूर्ण गोल घुमाने के पश्चात जो विकृति हमारी सर्विकल वर्टिब्राज में हो जाती हैं, जिसके कारण हम ग्रीवा को पूरा नहीं घुमाते। पूरा हम इस प्रकार से कर लेते हैं कि 3 बार आगे से और 3 बार पीछे से अर्धचक्राकार घुमाकर यह अभ्यास हमारा पूर्ण हो जाता है। विश्राम। ग्रीवा संचालन के पश्चात करेंगे कटी संचालन। कटी संचालन के लिए दोनों पैरों को साथ जोड़ लेंगे, दोनों हाथ सामने की ओर रखते हुए अपने कटी क्षेत्र को दाएं बाएं घुमाएंगे। 1 बार दाहिनी ओर, 1 बार बाईं ओर, 5 बार इसका अभ्यास करेंगे। पांच बार दाएं, 5 बार बाएं। हो जाने के पश्चात धीरे से रुक जाएंगे। कटी संचालन के बाद घुटना संचालन। दोनों हाथों को सामने रखेंगे, अपने तलवों को फ्लैट रखते हुए 5 बार अभ्यास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे बैठेंगे। भारत सरकार के प्रोटोकॉल के तहत यह अभ्यास हम सीख रहे हैं। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर इसी प्रकार के अभ्यास हमें सामूहिक रूप से करने हैं। उसके लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित हो रहा है। विश्राम। यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा जो शिथिलीकरण के अभ्यास है पूर्ण हो जाते हैं। तो आइए आगे जो भारत सरकार के प्रोटोकॉल में आसन होने हैं उससे पहले अपना केंद्र का सूर्य नमस्कार हम कर लेते हैं। तैयार हो जाएं। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन्न पावृणो सत्यधर्माय दृष्टये। ओम राम मित्राय नमः। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश। ओम ह्रीं रवये नमः। श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, प्रश्वास छोड़िए, श्वास और प्रश्वास लीजिए और छोड़िए, प्रश्वास एवं कुंभक छोड़िए और रोकिए,
श्वास भरिए, प्रश्वास छोड़िए, श्वास और प्रश्वास लीजिए और छोड़िए। श्वास लेते हुए दाहिना पैर आगे, प्रश्वास छोड़ते हुए बायां पैर आगे, श्वास और प्रश्वास छोड़ते हुए विश्राम। ओम रोम सूर्याय नमः। एकम अर्धचक्रासन, द्वे पादस्तासन, त्रीणि अश्वसंचलन, चत्वारि समतुलासन, पंच शशांकासन, षड अष्टप्रणिपात आसन, सप्त भुजंगासन, अष्ट पर्वतासन, नव पुनः शशांकासन, दश अश्वसंचलन, एकादश पादस्तासन, द्वादश नमस्कार मुद्रा। ओम रैं भानवे नमः। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश। ओम रौम खगाय नमः। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, inhale and exhale, exhale and hold the breath, inhale, exhale, inhale and exhale, inhale, exhale, inhale and breathe out. Om Rah Pushne Namaha. Ekam द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश। दोनों हाथों को ढीला छोड़ दीजिए, दोनों पैरों में अंतर कर लीजिए, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। अपने तलवों से लेकर मस्तिष्क तक के संपूर्ण तंत्र को व्यवस्थित होते हुए अनुभव कीजिए। सूर्य नमस्कार से है प्राप्त ऊर्जा संपूर्ण शरीर, मन, बुद्धि और प्राण को संतुलित कर रही है। हमारे प्राण तंत्र को ऊर्जावान बनाने का कार्य सूर्य की ऊर्जा से हो रहा है। हृदय गति का स्पंदन अनुभव कीजिए, अपने रक्त के संचार को अनुभव कीजिए, अपने श्वास की गति को अनुभूत करते हुए अवलोकन कीजिए पूरे शरीर का। शरीर और मन पूर्णतया ऊर्जावान, शक्तिवान और संतुलित होता हुआ। एक बार चिन्ह मुद्रा बना लेंगे और गहरी श्वास लेते हुए ओंकार का उच्चारण। धीरे से आंखें खोलते हुए दोनों पैरों को खोल लीजिए। करेंगे अग्निसार क्रिया का अभ्यास। श्वास भरें, छोड़ें, रोकें और पेट को हिलाएं। 3 बार हम इस अभ्यास को करने वाले हैं। पेट की फ्लैपिंग एक बार में 10 से 15 बार करेंगे। पुनः श्वास को भरें, छोड़ें, रोकें, पेट को हिलाएं। अग्निसार क्रिया हमारे सूर्य नमस्कार से प्राप्त ऊर्जा को एक समान रूप से पूरे शरीर में विस्तारित करती है, जठर अग्नि को प्रदीप्त करती है। तीसरा और अंतिम अभ्यास, चेहरे पर तेज और शरीर में ऊर्जा का विस्तार होता है इस अग्निसार क्रिया के द्वारा। विश्राम।
शिथिलीकरण व्यायाम के पश्चात अब हम आसनों की ओर गति करते हैं। आसनों में सबसे पहले हम खड़े होकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम ताड़ासन। ताड़ासन के लिए आप स्थिति बनाएं। धीरे से दोनों पैरों के बीच 2 इंच का फासला, दृष्टि सामने किसी बिंदु पर केंद्रित करें। दोनों हाथों को इंटरलॉक करें, दोनों उंगलियों को, और श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने पंजों पर खड़े होते हुए, तनाव देते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर लेकर जाएं। लगातार एक बिंदु पर देखते रहें। जो लोग आंख बंद करके इसका अभ्यास कर सकते हैं वो आंख बंद करके अभ्यास करें। सामर्थ्य के अनुसार 10 से 20 सेकंड तक रुकें और धीरे धीरे प्रश्वास करते हुए वापस आएं। एंड रिलैक्स। आंखें बंद करके लंबा गहरा श्वास लें, लंबा गहरा प्रश्वास करें। यह आसन शरीर में मेरुदंड संबंधी विकृतियों को दूर करता है, नाड़ियों में रक्त का प्रवाह बढ़ाता है और एकाग्रता को विकसित करता है। अगला अभ्यास है वृक्षासन। वृक्षासन के लिए स्थिति में आएं। एड़ी पंजे मिले हुए, दृष्टि सामने। जैसा कि नाम से ही विदित है, धीरे से श्वास लेते हुए अपने दाहिने पैर को मोड़ते हुए अपने बाईं जंघा के पास रखें। धीरे से दोनों हाथों को उठाते हुए नमस्कार मुद्रा में सिर से ऊपर की ओर लेकर जाएं। जो लोग आँख खोलकर करने में समर्थ हैं वो लोग आँख खोलकर करें, और जो बंद करके कर सकते हैं वो बंद करके करें। एकाग्रता का बढ़ाता है यह आसन, बहुत ही सुंदर आसन है। तंत्रिका संबंधी स्नायुओं में समन्वय पैदा करता है, बहुत ही बेहतर स्वयं पूरक आसन है। प्रश्वास करते हुए दोनों हाथों को रिलीज करें। तत्पश्चात अपने पैर को ढीला छोड़ें, सामान्य अवस्था में आएं। आंख बंद करके लंबा गहरा श्वास लें, लंबा गहरा प्रश्वास करें। स्वयं पूरक आसन है, द्वितीय पक्ष से भी करेंगे। स्थिति, अपने विपरीत पैर को मोड़ते हुए जंघा के नीचे स्थापित करें और दोनों हाथों को उठाते हुए कान के साथ लगाते हुए बाइसेप्स को पूरी तरीके से शरीर को खींच के रखें। सामान्य श्वास प्रश्वास लिगामेंट्स को बहुत ज़्यादा मजबूती प्रदान होती है इस आसन की सहायता से। 10 या 20 सेकंड तक रुकने के पश्चात धीरे धीरे अपने हाथों को ढीला छोड़ें, कंधों के नीचे लेके आएं और पैर को रिलीज करें। रक्त का प्रवाह जो नीचे की ओर आ रहा है उसका अनुभव करें। रिलैक्स, दोनों पैरों को खोलें। डीप इनहेलेशन एंड डीप एक्सहेलेशन, अर्थात लंबा गहरा श्वास लें, लंबा गहरा प्रश्वास करें। अगला अभ्यास है पाद हस्तासन। दोनों पैरों को आपस में मिलाएं, दोनों हाथों को शरीर की स्थिति में समस्थिति में रखें। धीरे से दोनों हाथों को कंधों की सीध में उठाएं, कंधे तक लेके आएं। हथेलियों को बदलते हुए आसमान की ओर करें। हाथ की यात्रा को धीरे धीरे जारी रखें। आपकी बाइसेप्स आपके ईयर से टच हो जानी चाहिए। थोड़ा तनाव दें ऊपर की तरफ। हथेलियों को धीरे से सामने की ओर घुमाएं और धीरे धीरे प्रश्वास करते हुए अपने शरीर के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएं। इस अवस्था में थोड़ा 90 और थोड़ा नीचे जाएं। स्थिति का आनंद लेते हुए पूरा एक्सहेल करें और धीरे से शरीर को कमर से मोड़ते हुए दोनों हाथों को दोनों पैरों के दाईं और बाईं ओर स्थापित करें। सिर घुटनों के साथ लगा रहे।
और यदि ये संभव नहीं हो तो दोनों हाथों को आप दोनों पंजों के नीचे भी डाल सकते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें। पाद हस्तासन बहुत लाभी है। मेरुदंड को लचीला बनाता है, जठराग्नि पैदा करता है, मासिक धर्म और कब्ज संबंधी समस्याओं का निवारण करता है। धीरे धीरे दोनों हाथों को उठाते हुए जमीन के समानांतर आते हुए धीरे धीरे श्वास भरते हुए अपने शरीर को ऊपर की ओर उठाएं। हथेलियों की दिशा बदलें, उन्हें अंदर की तरफ करें। हाथों को धीरे धीरे नीचे लाते हुए जो परिवर्तन आ रहा है, रक्त का प्रवाह जो परिवर्तित होता जा रहा है, उसका भी अनुभव करते जाएं, क्योंकि अनुभव का विषय है योग। धीरे से हथेलियों को 90 डिग्री कंधे की सीध में लाने के बाद नीचे की ओर लाएं और हाथ की यात्रा को धीरे धीरे समाप्त करें। हर्निया, अल्सर वाले लोग इस अभ्यास से, उच्च रक्तचाप वाले इस अभ्यास से बचने का प्रयास करें। कुशल प्रशिक्षक की देखरेख में करें। लंबा गहरा श्वास लें, लंबा गहरा प्रश्वास करें। अब धीरे से अब अगले अभ्यास की ओर चलते हैं। अगला अभ्यास है हमारा अर्ध चक्रासन स्थिति। सर्वप्रथम अपने दोनों हाथों को अपने कमर पर, उंगलियां आगे की ओर, धीरे से लंबा गहरा श्वास लेते हुए कमर से धीरे धीरे पीछे की ओर मुड़ेंगे। चेस्ट को खोलेंगे, गर्दन को ढीला छोड़ेंगे। बहुत सुंदर। अपना संतुलन बना के रखें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस अवस्था में रुकने का प्रयास करें। मेरुदंड लचीला बनता है, नाड़ियाँ मजबूत होती हैं, ग्रीवा की मांसपेशियों को मजबूती मिलती है और श्वसन क्षमता हमारी बढ़ती है। अस्थमैटिक लोगों के लिए बहुत ही सुंदर अभ्यास है। धीरे धीरे अपनी पुनः वर्टिकल पोजीशन में आए। श्वास ग्रहण करते हुए धीरे से अपने दोनों हाथों को ढीला छोड़ें एंड रिलैक्स। सभी अभ्यासों के दौरान जब आप पोस्चर को स्थिर करते हैं तो आप सामान्य श्वास प्रश्वास किया करें, ब्रेथ को होल्ड करके नहीं रखें। अगला अभ्यास है त्रिकोणासन स्थिति। धीरे से अपने पैरों को और हाथों को साथ साथ खोलें और एक्सेल करते हुए अपनी सुविधा के अनुसार कमर से बेंड हो। लैटरली आपको बेंड होना है। आपकी दृष्टि आपकी टिप ऑफ द फिंगर पर रहेगी और जहाँ जहाँ शरीर में तनाव हो रहा है उस स्थान पर मानसिक रूप से पहुँचें। स्थिरता प्राप्त करने के पश्चात सामान्य लंबा गहरा श्वास लेते हुए अपनी मूल स्थिति में आए। धीरे से पैर को बेंड देते हुए रिलैक्स। लंबा गहरा श्वास लें, लंबा गहरा प्रश्वास करें। स्वयं पूरक आसन है, इसलिए विपरीत दिशा से भी किया जाएगा। अपनी स्थिति परिवर्तित करें। धीरे से अपने पैर और हाथों को साथ साथ खोलें विपरीत दिशा में और प्रश्वास करते हुए विपरीत दिशा में मुड़ें। गर्दन को थोड़ा घुमाएं। अपनी शीर्ष जो उंगली है आपके हाथ की उसको देखने का प्रयास करें। पैर के तलवों की जो विसंगतियां होती हैं उसको दूर करता है यह अभ्यास। जंघा, पिंडली और कटी भाग की जो मांसपेशियां हैं उनको मजबूती मिलती है। 10 या 20 सेकंड रुकने के पश्चात अपनी मूल स्थिति में आए। धीरे धीरे वर्टिकल पोजीशन में कमर को सीधा करें, पैर को मोड़ते हुए अपनी मूल स्थिति। रिलैक्स, पूरी तरह से शिथिल। लंबा गहरा श्वास
और लंबा गहरा प्रश्वास। शिथिलता का यहाँ तात्पर्य है कि जब शरीर को तनाव दिया गया और तनाव के पश्चात जब शिथिलता की स्थिति है, तो इन दोनों का अनुभव आपको बढ़ाना है, क्योंकि योग अनुभव का विषय है। धीरे से अब हम बैठकर किए जाने वाले आसनों की ओर आगे बढ़ेंगे। धीरे से अपना स्थान ग्रहण करें, दंडासन में बैठें। सबसे पहले हम करेंगे भद्रासन। धीरे से अपने दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ें, अपनी एड़ियों को और पंजों को जोड़ें। आपकी जो एड़ियां हैं पूरी तरीके से आपके मूलाधार से मिल जानी चाहिए। गर्दन सिर सीधा, आंखें कोमलता के साथ बंद, उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए पैर के अंगूठों को जोड़कर रखें। 5 बार सामान्य श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया को इस अवस्था में दोहराएं। भद्र का अर्थ होता है सज्जन, सौभाग्यशाली। भद्रासन का अभ्यास मस्तिष्क को स्थिर रखता है, नितंब और घुटनों के जोड़ों को स्वस्थ रखता है। 10 सेकंड, 20 सेकंड सामर्थ्य के अनुसार रुकने के पश्चात धीरे से अपने हाथों को ढीला छोड़ें और दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाएं। पुनः शिथिल दंडासन में आ जाएं। इस अवस्था में लंबा गहरा श्वास लें, लंबा गहरा प्रश्वास करें। अगला आसन है वज्रासन। वज्रासन के लिए ध्यान रखें, जो लोग अर्थराइटिस और साइटिका से पीड़ित हैं वो बचने का प्रयास करें। स्थिति दंडासन, दोनों हाथ बटक्स के दाईं ओर बाईं ओर, दोनों पैर सीधे। सबसे पहले दाहिने पैर को मोड़ते हुए दाएं नितंब के नीचे रखें, बाएं पैर को मोड़ते हुए बाएं नितंब के नीचे रखें। दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखें। मेरुदंड, गर्दन, सिर सीधा, चेहरा सौम्य, शालीन, तनाव मुक्त। सामान्य श्वास प्रश्वास करें इस अवस्था में। यही वो आसन है जो खाना खाने के पश्चात में किया जाता है। आपकी सभी पाचक रस इस अवस्था में निकलते हैं, जिससे शरीर का पाचन, जिससे भोजन का पाचन शीघ्रता से होता है। रिलैक्स। धीरे से अपने दोनों हाथों को शिथिल करें। सबसे पहले बाएं पैर को बाहर निकालें, फिर दाहिने पैर को बाहर निकालें। धीरे से शिथिल दंडासन में आ जाएं। आंखें बंद करें। लंबा गहरा श्वास लें, लंबा गहरा प्रश्वास। अगला अभ्यास है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए एक बार पुनः फिर वज्रासन में जाएंगे। स्थिति बाएं पैर को मोड़ते हुए बाएं घुटने के नीचे, दाहिने पैर को मोड़ते हुए दाएं घुटने के नीचे। पूर्व में भी हम इस प्रकार का आसन कर चुके हैं जो वज्रासन कहलाता है। धीरे से अपने घुटनों पर खड़े होंगे। जो लोग सामर्थ्यवान हैं वो अपने दोनों हाथों को अपने कमर पर रखें और धीरे से श्वास लेते हुए बैकवर्ड बेंडिंग करें। और यदि संभव है तो धीरे से अपने दोनों हाथों को अपने एड़ियों पर स्थापित करें। अपने नितंबों को थोड़ा आगे की ओर धक्का दें, जिससे एक वर्गाकार स्थिति बने। बहुत ही सुंदर अभ्यास है। अस्थमैटिक लोगों के लिए बहुत ही लाभ प्रदान करता है। यह कमर दर्द में बहुत आराम प्रदान करता है। स्थिरता ग्रहण करने के पश्चात धीरे से अपने एक एक हाथ को अपने कमर पर रखें। धीरे से अपने नितंबों को अपने एड़ियों पर टिकाएं। सबसे पहले बाएं पैर को बाहर निकालें,
तत्पश्चात दाहिने पैर को और शिथिल दंडासन में आ जाएं। लंबा गहरा श्वास, लंबा गहरा प्रश्वास। सामान्य अभ्यास क्रम है, सभी जन सभी रूप से सुलभ रूप से आसानी के साथ में कर सकें अपनी सामर्थ्य के अनुसार। बैठकर किए जाने वाले आसनों में अगला अभ्यास है शशांक आसना। एक बार पुनश्च दंडासन की स्थिति में आएं, एड़ी पंजे दोनों को मिलाएं, दोनों हाथ नितंबों के दाईं ओर बाईं ओर। धीरे से पुनः वज्रासन में आएं, बाएं पैर को मोड़ें, तत्पश्चात दाहिने पैर को, दोनों हाथों को धीरे से ऊपर की ओर ले जाएं और धीरे धीरे प्रश्वास करते हुए आगे की ओर झुकें। आर्थराइटिस और साइटिका से बचना चाहिए। आपका पेट आपकी जंघा से, आपका चेस्ट जो है आपके घुटनों से और आपका मस्तिष्क आपका ज़मीन से लगना चाहिए। जो लोग इसको नहीं कर पाएँ वो दोनों घुटनों के बीच में थोड़ा सा गैप कर सकते हैं, जिससे आसानी से आपका मस्तिष्क मातृभू से लगेगा। खरगोश के जैसी आकृति हो जाती है, इसलिए इसको शशांक आसन कहा जाता है। कब्ज और जनन संबंधी जो व्याधियाँ होती हैं उसमें यह हमें मदद करता है, पीठ दर्द से भी मुक्ति देता है। धीरे धीरे श्वास भरते हुए अपने शरीर को ऊपर उठाएं, हाथों को धीरे से नीचे की ओर लेकर आएं। तत्पश्चात सुविधानुसार अपने बाएं पैर को, तत्पश्चात दाएं पैर को बाहर निकालें। अगला अभ्यास है सामान्य श्वास प्रश्वास करें। इससे पूर्व, अगले पोस्चर में जाने से पूर्व दोनों पैरों को आपस में मिलाएं, दंडासन की स्थिति। सबसे पहले दाहिने पैर को अपने घुटने से मोड़ें और बाएं घुटने के पास में रखें। यस। तत्पश्चात अपने बाएं हाथ को अपने कंधे की सीध में लाते हुए प्रश्वास करते हुए कमर को मोड़ें और धीरे से अपने बाहिने हाथ को की सहायता से या तो उसको ज़मीन पर रखें या अपने एंकल को पकड़ें, कमर को पीछे की ओर घुमाते हुए, और विपरीत जो हाथ है उसको विपरीत यानी कि आपका जो दाहिना जो नितंब है उसके पास में स्थापित करें। बहुत सुंदर। यह अभ्यास मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत लाभकारी है। कमर की मांसपेशियों को शिथिलता भी प्रदान करता है और मजबूती भी प्रदान करता है। मसल्स स्पाज्म से बचाता है। जो लोग कुर्सी पर लंबे समय तक बैठे रहते हैं, कंप्यूटर इत्यादि का कार्य करते हैं, उनको यह निश्चित रूप से कुर्सी पर बैठे हुए भी इस प्रकार का अभ्यास करना चाहिए। सर्वप्रथम अपने बाहिने हाथ को धीरे से ऊपर उठाते हुए पहले कंधे की सीध में लेके आएं, फिर धीरे से प्रश्वास करते हुए उसे रिलीज़ करें, ज़मीन पर रखें। तत्पश्चात अपने दाहिने पैर को सीधा करें एंड रिलैक्स। लंबा गहरा श्वास लें, लंबा गहरा प्रश्वास करें। स्वयं पूरक आसन है, इसे विपरीत दिशा से भी दोहराएंगे। बाएं पैर को अपने घुटने से मोड़ें, दाहिने पैर के पास में रखें। पूर्व की भांति अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाते हुए कंधे की सीध में लेके आएं, अपने वक्षस्थल के सामने लेके आएं, अपनी कमर को मोड़ें, प्रश्वास करें और धीरे से अपने दाहिने हाथ को अपने की सहायता से अपने बाएं एंकल को पकड़ें और बायां हाथ आपका बाएं नितंब के पीछे रहे। गर्दन और कंधा आपका एक सीध में होना चाहिए। कुछ समय के लिए इस अवस्था में रुकें, अपनी सजगता को बढ़ाएं और धीरे धीरे
श्वास प्रश्वास करें। धीरे से अपने दाहिने हाथ को अपने ढीला करें, कंधे की सीध में लेकर आएं, घुमाते हुए धीरे धीरे दाहिनी ओर लाते हुए नीचे रखें और बाएं पैर को धीरे से शिथिल करें और धीरे से शिथिल दंडासन अवस्था में आ जाएं। सामान्य श्वास प्रश्वास करें। अभी तक हमने खड़े होकर और बैठकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास किया। इसके पश्चात उदर के बल अर्थात पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। धीरे से अपने स्थान पर पेट के बल लेटें। स्थिति ये आपकी शिथिल मकरासन की स्थिति है। इस अवस्था में दोनों पैर पीछे से खुले रहते हैं, एड़ियाँ ज़मीन से लगी रहती हैं, दोनों हाथ आपके पूरी तरीके से जो आपकी अग्रबाहु है, अग्रबाहु पर आपकी चिन जो है वो टिकी रहती है। पश्च भाग की मांसपेशियों को इस अवस्था में आराम प्राप्त होता है। लंबी यात्रा के बाद इस प्रकार का आसन हमें निश्चित रूप से ग्रहण करना चाहिए। धीरे से स्थिति में आए। सर्वप्रथम हम अभ्यास करेंगे भुजंगासन। धीरे से अपने दोनों हाथों को लंग्स की लास्ट रिब के पास में रखें। एडी पंजों को पीछे से मिला के रखें। यस, पीछे के टोज को लंबवत कर दें, जमीन के साथ में लगा दें और धीरे धीरे श्वास भरते हुए हेड, नेक, ट्रंक को ऊपर उठाएं। नाभि आपकी ज़मीन से थोड़ी आधा इंच ऊपर उठनी चाहिए। गर्दन को जितना पीछे लेके जा सकते हैं उतना पीछे लेकर जाएं। श्वसन संबंधी विकारों के लिए बहुत ही सुंदर अभ्यास है यह। मेरुदंड को लचीला बनाता है, कमर दर्द को दूर करता है यह अभ्यास। मधुमेह के रोगियों के लिए भी लाभकारी है। स्थिर सुखम आसनम, आसन में स्थिरता बनाएं और धीरे धीरे प्रश्वास करते हुए अपने शरीर के अग्रभाग को नीचे की ओर लाएं। दोनों हाथों को रिलीज करें। शिथिल मकरासन की अवस्था में आएं। शरीर में आए हुए परिवर्तनों का अनुभव करें। शिथिल और विश्रांत। अभी तक हमने शरीर के अग्रभाग को ऊपर उठाया था। इसका जो विपरीत आसन है वो शलभासन आगे हम करेंगे। स्थिति, धीरे से अपने दोनों हाथों को अपने जंघा के नीचे स्थापित करें मकरासन के लिए। एडी पंजे दोनों को मिलाएं, टो को लंबवत कर दें, जमीन के साथ लगा दें, चिन जमीन से लगी हुई रहे। श्वास भरते हुए धीरे से बिना घुटने मोड़े हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना उठा सकते हैं उतना ऊपर उठाएं। साइटिका में बहुत ही लाभकारी है यह अभ्यास। नितंबों की मांसपेशियों को सुसंगठित करता है, उन्हें मजबूत बनाता है, उनके वसा को कम करता है और उदर के अंगों की भी मसाज होती है इसकी सहायता से। स्थिरता को प्राप्त करें। शरीर में कंपन नहीं हो, हलन चलन नहीं हो। धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को नीचे लेकर आएं। बहुत सुंदर। धीरे से अपने दोनों हाथों को बाहर निकालें और शिथिल मकरासन अवस्था में आ जाएं। मकरासन भी अपने आप में एक सामान्य अभ्यास क्रम में यह है जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम इसे स्वतः बार बार कर रहे हैं, इसलिए दोहराने की आवश्यकता नहीं है। धीरे से अब हम पीठ के बल किए जाने वाले अभ्यासों को करेंगे।
धीरे से पीठ के बल लेटें, शरीर को बिना कोई झटका दिए हुए। दोनों पैर खुले हुए हों, हाथ शरीर से दूर हों, हथेलियां आसमान की ओर हो। धीरे से अपने दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हाथों को शरीर के साथ में लगाएं। सर्वप्रथम हम सेतु बंदासन करेंगे। दोनों पैरों को मोड़ें, अपने नितंबों के पास स्थापित करें अपनी सुविधा के अनुसार, और अपने हाथों की सहायता से अपने एंकल्स को पकड़ें। जो लोग इस प्रकार से पकड़ पाने में संभव नहीं हो पा रहे हैं, वो अपने दोनों घुटनों के बीच में थोड़ा गैप डाल सकते हैं और धीरे से श्वास भरते हुए अपने नितंबों को, अपने उदरीय प्रदेश को और अपने वक्षस्थल को ऊपर उठाएं। इस अभ्यास में चिन्ह आपका टच नहीं होना चाहिए। सेतुबंदासन महिलाओं के लिए बहुत ही लाभकारी है। अवसाद, चिंता को दूर करता है। यह उदर के अंगों में कसावट लेकर के आता है, पाचन क्षमता बढ़ती है, कब्ज से भी मुक्ति मिलती है इस अभ्यास की सहायता से। कुछ समय स्थिरता ग्रहण करें और धीरे धीरे अपने वक्ष को, अपने उदर को और अपने नितंबों को नीचे की ओर लाएं। अपने दोनों हाथों को ढीला छोड़ें, दोनों पैरों को धीरे से सीधा करें, हथेलियां आसमान की ओर, पैर खुले हुए, शिथिल अवस्था को ग्रहण करें, विश्रांत अवस्था को ग्रहण करें। आसन के पश्चात शिथिल अवस्था का अनुभव करें। तनाव और तनाव मुक्त अवस्था, इन दोनों के जो बीच की अवस्था है, जब तक उसमें अंतर हम लोग नहीं कर पाएंगे तो आनंद की अवस्था का हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए आवश्यक है कि अपने अनुभव को बढ़ाएं। अगला अभ्यास है पवन मुक्तासन। जैसा कि नाम से विदित है कि वायु को मुक्त करने वाला अभ्यास है। शरीर में जो वायु विकार होता है, जिसे हम वात कहते हैं, उससे यह दूर रखता है हमें। धीरे से अपने दोनों पैरों को मिलाएं, स्थिति में आएं, दोनों हाथों को शरीर के साथ में लगाएं, दोनों घुटनों को मोड़ें और मोड़ते हुए दोनों घुटनों को अपने वक्षस्थल के साथ में लगाएं और शरीर के अग्रभाग को ऊपर उठाते हुए अपनी चिन को घुटनों के साथ में एक्सेल करते हुए लगाएं। हथेलियों को इंटरलॉक करके हुए अपने तनाव दें, उसको अपने पैरों को खींच के रखें अपनी ओर। सामान्य श्वास प्रश्वास करें इस अवस्था में। कब्जियत दूर होती है, पूरा शरीर वात रहित बन जाता है। स्नायु, मांसपेशी, मेरुतंत्र सभी सुसंगठित होते हैं, सुगठित होते हैं। रक्त का संचार बढ़ता है, मसाज होती है शरीर के अंगों में। धीरे से सबसे पहले अपने सिर को नीचे लेके आएं, श्वास भरते हुए, और धीरे धीरे अपने हथेलियों को ढीला छोड़ें, दोनों पैरों के पंजों को ज़मीन पर रखें और धीरे से दोनों पैरों को सीधा करें। हथेलियां आसमान की ओर रखते हुए सामान्य श्वास प्रश्वास करें। गहरा श्वास लें, गहरा प्रश्वास। क्रमांतर आगे बढ़ते हुए दोनों पैर खुले हुए, शवासन, हथेलियां आसमान की ओर, पूरी तरह शिथिल और विश्रांत। नैसर्गिक श्वास प्रश्वास करें। चित्त एकदम पूरी तरह शांत, स्थिर, पूरी तरह शिथिल।
मानसिक रूप से अपने सभी अंगों को शिथिल करें। पूरा शरीर तनाव दबाव मुक्त, शरीर पूरा योगिक अभ्यासों के पश्चात हल्का और ऊर्जावान, ऐसा अनुभव करें। मानसिक रूप से स्वतः सजेशन दें। तीन से 5 बार सामान्य श्वास प्रश्वास, लेकिन शरीर के प्रति सजगता बनी रहे, श्वास प्रश्वास के प्रति सजगता बनी रहे। और अधिक शिथिलीकरण के लिए 3 बार आप ओमकार का उच्चारण कर सकते हैं। इनहेल अपने शरीर के चारों ओर पूरी तरह शिथिलता का अनुभव करें। शरीर की प्रत्येक कोशिका ओमकार के कंपनों से परिपूर्ण हो चुकी है, ऊर्जावान हो चुकी है। शरीर की प्रत्येक कोशिका ब्रह्म में हो चुकी है। धीरे से लंबा गहरा श्वास लें। अपने दोनों पैरों को आपस में मिलाएं, दोनों हाथों को शरीर के साथ लगाएं। दाहिने हाथ को ज़मीन के साथ लगाते हुए सिर से ऊपर की ओर ले जाएं। बाएं पैर को घुटने से मोड़ें। बाएं हाथ को वक्षस्थल पर रखें। धीरे से दाहिनी ओर मुड़ जाएं। बाएं पैर को दाएं पैर पर सीधा रखें। बाएं हाथ को नीचे ज़मीन पर और धीरे धीरे हथेली और कोहनी की सहायता से अपने स्थान पर बैठें। एक बार पुनश्च अपने शरीर का अवलोकन करें। पूरा शरीर दबाव तनाव से मुक्त। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें। चेहरे गर्दन को मसाज दें। अपने इष्ट का स्मरण करें और अपने मातृभू को नमन करें। धन्यवाद। आसन के पश्चात अब हम प्राणायाम सत्र की ओर चलते हैं। प्राणायाम से पूर्व आवश्यक है कि नाड़ियों का शोधन किया जाए। योग के जो प्रमाणिक ग्रंथ हैं वो यही कहते हैं कि पहले शोधन किया जाए, नाड़ियों का शुद्धिकरण किया जाए। उसके लिए सर्वप्रथम हम अभ्यास करेंगे कपालभाति का। कपालभाति की अपनी कुछ सीमाएं हैं। जो लोग उच्च रक्तचाप, कमर दर्द, हर्निया, मिर्गी, आधा सीसीस, महिलाएं गर्भावस्था और मासिक चक्र के दौरान इसका अभ्यास नहीं करें। प्रक्रिया है कपालभाति की। सक्रिय रूप से प्रश्वास करेंगे और निष्क्रिय रूप में श्वास ग्रहण करेंगे। स्लोली स्टार्ट, फोर्सली एक्सहेलेशन एंड पैसिव इनहेलेशन विद एब्डोमिनल फ्लैपिंग। उदर की मांसपेशियों को अंदर की ओर लेकर जाएं, बाहर की ओर तेजी से प्रश्वास करें। प्रारंभ में अभ्यास की गति
धीमी रखें, मध्य में गति को बढ़ाएं। 60 से 120 झटके लेने का प्रयास करें। लगातार करते चले जाएं, गति को बढ़ाने का प्रयास करें। चेहरे की मांसपेशियों को शिथिल रखें। बहुत सुंदर अभ्यास। पूरे शरीर में रक्त का संचरण बढ़ता है, कपाल प्रदेश की शुद्धि होती है, कफ विकार दूर होते हैं। जुखाम, साइनोसाइटिस, अस्थमा और श्वसन संबंधी विकारों से यह हमें बचाता है। पूरे शरीर का, पूरे चेहरे का कायाकल्प कर देता है यह अभ्यास। चेहरे पर तेज आता है इसके अभ्यास की सहायता से। तंत्रिका तंत्र मजबूत और सुसंगठित होता है। अभ्यास की गति थोड़ी धीमी करें। स्लो डाउन एंड स्टॉप द ब्रेथ। एंजॉय द ऑटोमेटिक सस्पेंशन ऑफ ब्रेथ। श्वास के थमने के पश्चात गहरी ध्यान अवस्था का आभास करें। धीरे से इस अवस्था से बाहर आएं, सामान्य श्वास प्रश्वास करें। शिथिल और विश्रांत सामान्य श्वास प्रश्वास। अगला अभ्यास है नाड़ी शुद्धि प्राणायाम या अनुलोम विलोम प्राणायाम या संतुलित प्राणायाम। कुछ लोग इसको नाड़ी शोधन के नाम से भी जानते हैं। सर्वप्रथम मेरुदंड गर्दन सिर को सीधा रखें। शरीर तनाव मुक्त, चेहरा तनाव मुक्त। अपने दाहिने या बाएं हाथ से अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगली को मोड़ते हुए नासिका मुद्रा को अपनाएं। अपने अंगुष्ठ की सहायता से अपने दाएं नासा छिद्र को बंद करें और धीरे धीरे बाएं नासा छिद्र से श्वास लेते हुए ठंडेपन का अनुभव करते हुए नासा छिद्र में उसे दाएं नासा छिद्र से अंगूठे को हटाते हुए कनिष्ठ का अनामिका की सहायता से बाएं नासा छिद्र को बंद करते हुए प्रश्वास करें। गर्मपन का अनुभव करें। दुगने समय में बाहर छोड़ने का प्रयास करें। श्वास के पटलाव का आनंद लेते हुए पुनः धीरे धीरे दाएं नासा छिद्र से लंबा गहरा श्वास लें और श्वास के पटलाव का आनंद लेते हुए दाएं नासा छिद्र को बंद करें। बाएं से अनामिका या कनिष्ठ का उंगली को हटाते हुए बाएं नासा छिद्र से दुगने समय में और ठंडेपन का अनुभव करते हुए प्रश्वास करने का प्रयास करें। लगातार 5 आवृत्तियां इसी प्रकार से दोहराएं। श्वास की मंथरता को बढ़ाने का प्रयास करें। श्वास के प्रति सजगता रखें। लेने में जितना समय लगे उससे अधिक समय प्रश्वास में लगाएं। धीरे धीरे अभ्यास की गहनता बढ़ती जाती है। 3 से 5 आवृत्तियों को दोहराएं। यह प्राणायाम नाड़ियों की शुद्धि करता है, मन में निश्चलता को लेकर के आता है, शांति प्रदान करता है, एकाग्रता को बढ़ाता है। हमारी जीवन शक्ति
का विकास होता है इस प्राणायाम के अभ्यास से। तनाव और चिंता का स्तर भी कम होता है। मन मस्तिष्क संतुलित, विचारों में पारदर्शिता, स्मृति, बुद्धि लब्धि, न्यायप्रियता, संकल्प शक्ति का विकास होता है। पांच आवृत्तियां पूर्ण होने पर नासिका मुद्रा का त्याग करें और गहरी संतुलित अवस्था का आनंद लें। गहरा श्वास, गहरा प्रश्वास। अनुलोम विलोम प्राणायाम के पश्चात अगला अभ्यास है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए ध्यानात्मक आसन जो आपका बना हुआ है उसको यथास्थिति बनाए रखें। षण्मुखी मुद्रा को ग्रहण करें। अपनी तर्जनी उंगली की सहायता से अपनी आँखों को, अपने अंगुष्ठ की सहायता से अपने कानों को, अपनी मध्यमा उंगली की सहायता से अपने नासा छिद्रों को और अनामिका की सहायता से अपने मुंह को ढकें। यह षण्मुखी मुद्रा कहलाती है। दांत आपके आपस में नहीं मिलने चाहिए, होठ आपस में आपके मिलने चाहिए और लंबा गहरा श्वास लेते हुए पहले श्वास ग्रहण करेंगे, तत्पश्चात छोड़ते हुए भ्रमर ध्वनि का नाद करेंगे। इनहेल, इस प्रकार से 3 से 5 बार इस अभ्यास को दोहराया जा सकता है। भ्रामरी प्राणायाम तनाव मुक्त, चिंता, क्रोध, अति सक्रियता को घटाता है, एकाग्रता को विकसित करता है। ध्यान रखें, कान में यदि किसी प्रकार का कोई संक्रमण है, नासिका में यदि किसी प्रकार का कोई संक्रमण है, उस अवस्था में इसका अभ्यास नहीं करें। अगला अभ्यास इस अवस्था को बनाए रखते हुए धीरे से ध्यान अवस्था में जाने का प्रयास करेंगे। अपनी गर्दन को हल्का सा पीछे की ओर लेकर जाएं, आंखें बंद, अपने भ्रू मध्य पर ध्यान केंद्रित करें। ज्ञान मुद्रा ग्रहण करें। अंगूठे और तर्जनी उंगली के सिरों को स्पर्श कराएं। नैसर्गिक रूप से श्वसन करें। भ्रू मध्य पर ध्यान केंद्रित करें। पूर्व के विचारों को छोड़ने का प्रयास करें। पवित्र, निर्मल विचारों को लाने का प्रयास करें।
संपूर्ण सजगता अपने भ्रूमध्य पर। यह अभ्यास नकारात्मक भावनाओं, भय, क्रोध, चिंता, अवसाद को दूर करता है। सकारात्मक भावनाएं विकसित होती हैं, मनोबल बढ़ता है, मस्तिष्क शांत और निश्चल बना रहता है। इसी अवस्था को बनाए रखते हुए संकल्प ग्रहण करेंगे। मैं स्वयं को स्वस्थ, शांति प्रिय, आनंद प्रिय, प्रेमपूर्ण मानव बनाने का संकल्प लेता हूँ। अपने प्रत्येक कार्य से मैं अपने चारों ओर शांति और स्नेहपूर्ण वातावरण बनाने का प्रयास करूँगा। मैं अपने अहम को समाप्त करने का प्रयत्न करूँगा और पूरे विश्व को अपने में समाहित करने की कोशिश करूँगा। मैं दूसरों के जीवन से अपने जीवन संबंधों की पहचान करूँगा। मैं यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति से एकात्म होने का प्रयत्न करूँगा। इसी में मेरा और संपूर्ण विश्व का आत्मविकास समाया हुआ है। धीरे से गहरा श्वास लेकर इस अवस्था से बाहर आएं। नमस्कार मुद्रा ग्रहण करें। संपूर्ण विश्व के लिए मंगल कामना करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सब सुखी हों, सब निरोगी हों, सब निरामय हों, सबका मंगल हो, कोई दुखी न हो। इसी प्रकार की शुभकामनाओं के साथ धीरे से अपने दोनों हाथों को पीछे लेकर जाएं। दाएं हाथ की कलाई को बाएं हाथ से पकड़ें। प्रश्वास करते हुए मातृभू को नमन करें। श्वास लेते हुए धीरे धीरे अपनी अवस्था में आएं। धीरे से हाथों को ढीला छोड़ें। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें। चेहरे गर्दन को मसाज दें, आँखों से टच नहीं करें। अपने इष्ट का स्मरण करें, उसे स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद दें। आप सभी का सहयोग हेतु धन्यवाद। तो आज के इस विशेष सत्र में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे राजस्थान प्रांत के प्रमुख आदरणीय श्री भगवान सिंह जी उपस्थित हैं और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो कृपया हमें, जो हम योग सत्र में इतने दिन सहभागी रहे हैं, हम सबको अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। नमस्कार। वैश्विक महामारी के संकट में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पूर्व 10 दिवसीय योग सत्र में भाग लेने वाले आप सभी सुधीजनों का विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी राजस्थान प्रांत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आभार व्यक्त करता है।
इस सत्र की सार्थकता तभी संभव है जब हम अपनी दैनिक दिनचर्या में इसको महत्वपूर्ण स्थान देते हुए दैनिक जीवन का अंग बनाएं। विवेकानंद केंद्र के कार्यकर्ता जिन्होंने सोशल मीडिया का उचित उपयोग करते हुए इस चुनौती को स्वीकार किया, ऐसे सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए समस्त कार्यकर्ताओं का आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। कल के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी की राष्ट्रीय उपाध्यक्षा पद्मश्री निवेदिता दीदी समापन सत्र में हम सब के बीच में रहने वाली है। आप सभी इस सत्र में भाग लेने वाले बंधुओं से निवेदन है कि अपने मित्रों और अधिक से अधिक लोगों को कल के उनके उद्बोधन से जुड़ने के लिए आग्रह और निवेदन करें, ऐसे हमारी अपेक्षा है। मैं आज के विवेकानंद केंद्र के राष्ट्रीय महासचिव भानुदास जी से निवेदन करता हूं कि हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। राजस्थान प्रांत के इस 11 दिवसीय योग सत्र में सहभागी लोगों को मेरा हार्दिक प्रणाम। कन्याकुमारी से यहाँ आते हुए इस शिविर के आयोजन में रहते हुए आप सभी के साथ जो 11 दिन योगों के लिए विशेष प्रशिक्षण हुआ, जो अनुभूति प्राप्त हुई और जिससे एक विशेष जीवन में परिवर्तन आने की शुरुआत हुई, यह बड़ा महत्वपूर्ण योग है। हम सब जानते हैं स्वामी विवेकानंद और राजस्थान, इनका एक बड़ा अटूट नाता रहा है। स्वामी विवेकानंद राजस्थान प्रांत में 2 बार आए थे, 1891 और 1897। यहाँ के राजा मंगल सिंह तथा राजा अजीत सिंह, इनके साथ उनकी दोस्ती थी और इन सबके साथ रहते हुए तथा पाणिनि के अष्टाध्यायी का भी अभ्यास करते हुए खेतड़ी, अलवार, जयपुर, माउंट आबू, इन स्थानों पर रहते हुए स्वामी विवेकानंद ने इस राजपुताना के लिए विशेष अपना प्रेम भी दिखाया। स्वामी विवेकानंद यहाँ से आगे चलते चलते गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु करते हुए कन्याकुमारी पहुंचे। 25, 26, 27 दिसंबर 1892 को 3 दिवसीय ध्यान स्वामी जी ने कन्याकुमारी के उस शिला पर किया जिस स्थान पर कन्याकुमारी माता ने शिव जी के लिए दक्षिण में रहते हुए उत्तर को जोड़ने के लिए तपस किया था। स्वामी विवेकानंद भी 1899 में कलकत्ता से निकले थे और अपने जीवन का लक्ष्य क्या है, मनुष्य जीवन में ईश्वर का साक्षात्कार करना, यह तो निश्चित रूप से स्वामी जी ने साध्य किया था। तथापि इस जीवन का कुछ लक्ष्य भी होता है, इस जीवन में करने का कुछ कार्य भी होता है। यह कार्य क्या है, यह ढूंढते हुए स्वामी जी ने पूरे भारत की परिक्रमा की। कलकत्ता से हिमालय तक जाते हुए हिमालय से ठेठ सिंधु पर्यंत ऐसा इस भारत माता की दक्षिण छोर पे गए। सभी प्रकार के लोगों के साथ रहे, सभी प्रकार के अनुभव लिए और फिर एक ही चिंतन चल रहा था
कि यह भारत माता फिर कैसे जागृत होगी। यह भारत माता जिसका कार्य पूरी मानवता के लिए है, वह आज ब्रिटिशों के कारण दरिद्र अज्ञानी ऐसी हुई है। इसका पुनरुत्थान कैसे होगा, यही एक विचार उनके मन में था। और कन्याकुमारी के उस भारत के ध्यान में उनके मन में एक चित्र स्पष्ट हुआ कि भारत माता का पुनरुत्थान यही मेरे जीवन का लक्ष्य है, और यह प्राप्त करना है तो उसकी शुरुआत मुझे अमेरिका जाते हुए शिकागो में जो सर्वधर्म परिषद हो रही है, होने वाली है, उस धर्म परिषद में अपने इस राष्ट्र का इतिहास, राष्ट्र का अध्यात्म, राष्ट्र के सारे महत्व के बिंदु सब लोगों के सामने रखेंगे। और जैसे ही सारा पाश्चात्य जगत, पाश्चात्य विद्वज्जन जैसे ही इस राष्ट्र को श्रेष्ठ मानना शुरू करेंगे, वैसे ही मेरे भारतवासी भी यह राष्ट्र के प्रति उनके मन में सद्भाव बढ़ेगा, आदर बढ़ेगा, और फिर यह भारत माता फिर एक दफा जागेगी। मैं भविष्य को देखना नहीं चाहता हूँ, परंतु एक चित्र मेरे मन के सामने, मनश्चक्षु के सामने स्पष्ट है कि यह भारत माता फिर एक दफा जाग उठी है, और वह उस स्वर्णिम दैदिप्यमान सिंहासन पर, जगत गुरु के सिंहासन पर आरूढ़ हुई है। यह चित्र स्वामी जी ने देखा और कन्याकुमारी में उस शिला पर ध्यान पूर्ण करते हुए उठे। तब एक ही विचार मन में था, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधित। अराइज, अवेक, स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। स्वामी विवेकानंद वहां से अमेरिका गए, कई सारे प्रश्नों का सामना करना पड़ा। भारत जैसा जीवन अमेरिका में नहीं था, तथापि अपने जीवन का लक्ष्य महत्वपूर्ण मानते हुए, सारे संकटों का सामना करते हुए 11 सितंबर 1893 को स्वामी जी ने जो भाषण सब लोगों के सामने किया, उस भाषण से प्रभावित होते हुए और उनके बाद भी 27 सितंबर तक कितने सारे भाषण स्वामी जी ने किए, इन सब से अमेरिकन जनता स्वामी जी पर मुग्ध हो गई। स्वामी जी ने जो संदेश सबके सामने रखा था कि आप सब अमृतस्य पुत्राः है, आप पापी पुत्र नहीं हैं, और इसलिए आप सब श्रेष्ठत्व के ओर चलने के दृष्टि से आगे बढ़ना चाहिए। सभी को इस संदेश को सुनते हुए बड़ा आनंद हुआ, और फिर एक नई लहर पूरे अमेरिका में ही फैल गई। स्वामी जी अमेरिका तथा यूरोप में 3.5 वर्ष रहे और 1897 में फिर से भारत वापस आए। आने के बाद स्वामी जी का जो अभूतपूर्व उत्साहपूर्ण स्वागत पूरे भारतीय जनता ने किया, वह एक महत्वपूर्ण बात जिसके कारण यह भारत माता जाग उठी। उसके बाद जो भी कुछ घटित हुआ, इन सब में स्वामी विवेकानंद ने का संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। यह संदेश और स्वामी जी का कार्य निश्चित रूप से आगे चलते रहना चाहिए, यही विचार हर एक के मन में रहा। 1863 में स्वामी जी का जन्म हुआ था। 1963 में स्वामी विवेकानंद जी की जन्मशती थी। जिस महापुरुष का नरेंद्र से विवेकानंद में रूपांतरण हुआ था, परिवर्तन हुआ था, उस शिला पर स्वामी जी की एक आदि प्रतिमा हो, ऐसा विचार कन्याकुमारी के लोगों के मन में आया। लेकिन कोई भी कार्य अगर श्रेष्ठ
बड़ा होना है तो उसके लिए कई सारे संकटों का सामना करना पड़ता है। जैसा ही ऐसा विषय मन में आया, वैसे ही कई सारी चुनौतियां सामने खड़ी हुई। यह चुनौतियां स्थानिक स्तर पे थी, धर्म को लेते हुए थी, राज्य सरकार के द्वारा निर्माण की गई थी तथा केंद्र सरकार के द्वारा भी यह अधिकाधिक कठिन ऐसा कार्य हो रहा था। इस कार्य को पूर्ण करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक, प्रचारक तथा संघ के अधिकारी श्री एकनाथ जी रानड़े, इनके पास इस कार्य का दायित्व आया और दायित्व आने के बाद स्वामी जी के ऊपर जो एकनाथ जी की अटूट श्रद्धा थी, उस श्रद्धा को लेते हुए माननीय एकनाथ जी ने कार्य शुरुआत किया। हर एक चुनौती को उन्होंने अवसर के रूप में बदलाव करते हुए सभी लोगों के पास जाते हुए, सभी लोगों की राय लेते हुए, जो भी बाधाएं थी उन बाधाओं को एक विशेष रूप से दूर करने का कार्य किया और फिर 323 सांसदों की स्वाक्षरी से इस शिला स्मारक के लिए परवानगी मिली। पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने परवानगी देने के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री श्री भक्तवत्सलम जी, उनकी भी परवानगी मिली और फिर यह कार्य शुरू हुआ। केवल 6 वर्ष में माननीय एकनाथ जी के अथक परिश्रम से यह कार्य पूर्ण हुआ, जिसमें 30 लाख से अधिक लोगों ने 1 रुपए के कूपन के द्वारा स्वामी जी का जीवन समझते हुए, स्वामी जी का संदेश समझते हुए अपना योगदान दिया था, जिसके कारण 1 करोड़ 35 लाख की यह वास्तु उस समुद्र में निर्माण हुई और 2 सितंबर 1970 को तत्कालीन राष्ट्रपति श्री
योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।